मेरे साथ साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुल जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्तव्य को प्राप्त करें। ओम ओम हे भगवान। प्रिय आत्मीय जनों, हमने गुरु पूर्णिमा के दिन 11 करोड़ ओम नमः शिवाय का संकल्प और निर्णय जाहिर किया था कि सभी आत्मीय जन मिलकर 11 करोड़ ओम नमः शिवाय का मंत्रानुष्ठान संपन्न करें। किंतु बड़ी खुशी की बात है कि थोड़े ही दिनों में 11 करोड़ की जगह बढ़ते बढ़ते करीब 33 करोड़ मंत्रानुष्ठान तक संख्या जुड़ती चली गई। आज हमने सभी आत्मीय जनों को सूचित किया कि जो 11 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्रानुष्ठान का निर्णय किया था उसको बढ़ाकर 33 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जपानुष्ठान करने का हम निर्णय करके उसको संपन्न करने के लिए सभी उत्तम प्रयत्न करेंगे। एक व्यक्ति को आज 21 जुलाई से शुरू करके 24 अप्रैल 2021 तक प्रतिदिन 4 माला ओम नमः शिवाय जप का अनुष्ठान करना है, यानी कि 1112 माला जप अनुष्ठान करना है, तो 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान संपन्न होगा। सामान्यतः एक माला में 108 मन के होते हैं। हम मंत्र जप तो 108 मनकों का करते हैं, किंतु गिनती में हम 100 मंत्र लेंगे। इस प्रकार 1 लाख मंत्र जप संपन्न करने के लिए 1000 माला मंत्र जप करना आवश्यक है। उसके 10वें हिस्से का यानी कि 10,000 मंत्र जप यज्ञ के निमित्त, उसके 10वें हिस्से यानी 1000 तर्पण के निमित्त, उसके 10वें हिस्से यानी कि 100 मंत्र मार्जन के निमित्त और उसके 10वें हिस्से यानी कि 10 मंत्र ब्रह्मभोज, दान सेवा इत्यादि के निमित्त। कुल मिलाकर 1,11,010 मंत्र जप मंत्रानुष्ठान हेतु आवश्यक है। यदि हमें 1 लाख
मंत्र जप का एक अनुष्ठान पूर्ण करना है तो 1,11,010 मंत्र जपना पड़ेगा, किंतु 10 मंत्र से माला संपन्न नहीं होती है, इसीलिए 1,11,200 मंत्र जप करेंगे तो हमारा 1,00,000 का एक मंत्रानुष्ठान संपन्न होगा। इसलिए हमने सभी को समझाया है कि 1112 मंत्र जप 1112 माला मंत्र जप करेंगे तो 1,00,000 का अनुष्ठान संपन्न होगा। आपके पास दो विकल्प है, प्रतिदिन 4 माला कीजिए, यदि कोई दिन नहीं जप हो पाया तो उसके दिन की जगह दूसरे दिन वो माला संपन्न कर लीजिए। यदि मान लो कोई बीमारी की वश 2, 4, 5 दिन मंत्रानुष्ठान में मंत्र जप नहीं कर पाए तो जितने दिन मंत्र जप नहीं कर पाए थे उतने मंत्र जप बाद के दिनों में कर लीजिए। यदि कोई बहनें उनके मासिक धर्म के दिनों में और जो कोई मृत्यु इत्यादि घटना में सूतक के दिनों में जप नहीं कर सकते हैं तो उसी दिनों का जप उसके बाद के दिनों में संपन्न करना होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रतिदिन 4 माला जप नहीं करना है, किंतु मैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में यदि पूरा जप संपन्न कर लूँ तो आपको प्रतिदिन जितनी माला जप करते हैं उस माला की नोंद लिखिएगा और उन 1112 माला संपन्न कीजिएगा तो भी 1,00,000 का मंत्रानुष्ठान हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 माला करके 2 लाख, 12 माला करके 3 लाख, 16 माला करके 4 लाख, 20 माला करके 5 लाख मंत्रानुष्ठान या तो इससे भी ज्यादा मंत्रानुष्ठान कर सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे भी तो मंत्रानुष्ठान में जुड़ सकता है कि मैं 1112 माला पूर्ण कर लूँ, इसके बाद दोबारा 1112 माला करूँ, तीसरी बार 1112 माला करूँ, ऐसे करके भी मंत्र जपानुष्ठान में जुड़ सकता है। मंत्र जपानुष्ठान में जब हम संकल्प करके शुरुआत करते हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मंत्र जप के लिए बैठने से पहले स्नान किया हो। यदि मान लो शाम के वक्त में बैठे हैं, स्नान नहीं किया तो कम से कम हाथ पैर मुंह धोकर के कुल्हे कर लो। धुले हुए वस्त्र या तो साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए हो। जमीन पर बैठकर जप ना करो, किंतु जमीन पर आसन बिछाकर जप करो। मंत्र जप करने के लिए माला का प्रयोग करो और माला को गौमुखी में रखो। यदि गौमुखी नहीं है तो आप कपड़ा कोई भी रख सकते हो, जिस कपड़े के कारण माला पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। गौमुखी से दृष्टि दोष और स्पर्श दोष, यानी कि माला, खुली माला कपड़ों को या जमीन को जो स्पर्श करती है तो उस स्पर्श दोष से बचाया जा सकता है, और दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि दोष से बचाया जा सकता है। तो माला को कपड़ों में ढककर या तो गौमुखी में रखकर जप करना चाहिए। जमीन पर आसन बिछाकर जप करना चाहिए। यदि घर में देवस्थान हो वहां पर गाय के घी का दिया प्रगटाकर जप करो तो उत्तम है, किंतु ऐसा आवश्यक ही नहीं है कि आप जप करो तभी गाय का घी का दिया जलता हो। आप कोई भी रूम में बैठकर भी जप कर सकते हो, नदी किनारे बैठकर, मंदिर में बैठकर जप कर सकते हो, गौशाला में बैठकर जप कर सकते हो, पर्वत पर बैठकर जप कर सकते हो, खेतों में बैठकर जप कर सकते हो। आपके अनुकूल स्थान पर बैठकर जप करो जो पवित्र जगह हो, किंतु आसन नीचे बिछा कर बैठो और माला गौमुख में रखो और सोच इत्यादि से शुद्धि करने के बाद जप करो। जप करते वक्त मन भगवान से जुड़ा हुआ हो। मंत्र का अर्थ, कई मंत्र में अर्थ का जानना आवश्यक नहीं होता है, तो जानते हैं तो उसका स्मरण का आवश्यक नहीं होता है। कई मंत्रों में उसके अर्थ का जानना, मंत्रार्थ जानना आवश्यक होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र वेद का मंत्र है। इसमें अनेकों प्रकार से उसका समझाया गया है। शास्त्रों में कहा है कि उसका अर्थ जितना भी करते चले जाए फिर भी पूर्ण अर्थ समझना मुश्किल है। फिर भी ओम यानी कि वह परमात्मा जो सर्व का कारण है, सर्वाधार है, और नमः शिवाय मैं उस शिव यानी कल्याणकारी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, या तो मैं उस शिव यानी कल्याणकारी परमात्मा की शरण में हूँ। और ओम नमः शिवाय मंत्र हमें समझाता है कि जो 5 तत्व है वो 5 तत्व से भी परे जो परमात्मा है, उस कल्याणकारी परमात्मा की शरण में जाने से हमारा कल्याण होता है। जो मन को दुखों से रक्षा करे या तो मन की जो रक्षा करे वह मंत्र। तो हम सतत मंत्र जप का मंत्रानुष्ठान करते रहेंगे तो इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, हमारे मन से हमारे तन पर पड़ेगा, और उसका प्रभाव मन से तन से होकर हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे व्यवहार में आ जाएगा।
जैसे चुंबक के पास लोहे को रखा जाए और बार बार चुंबक को लोहे से रगड़ा जाए तो धीरे धीरे लोहे के अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। ऐसे मंत्र जप करते करते धीरे 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 मंत्र का प्रभाव हमारे मन में, हम मन में से तन में और तन में से जीवन में, जीवन में से वाणी में, व्यवहार में उतर आता है। मंत्र शक्ति है। जैसे 2 हाथ रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, ऐसे मंत्र जप करने से भी शक्ति पैदा होती है। वह शक्ति क्रमशः हमारे में बढ़ती चली जाती है। मंत्र जप करो तो याद रखना कि बहुत जल्दबाजी में जप मत करना और बहुत धीरे धीरे जप मत करो। मध्यम गति के साथ और मन को प्रसन्न करने वाले भाव के साथ मंत्र जप करो। मंत्र जप करते वक्त मंत्र को बोलकर जप ना करो तो अच्छा है। शास्त्र में कहा है कि मंत्र को बोलकर जप करने से अच्छा है कि आवाज बाहर न जाए, सिर्फ हम अपने आप को ही पता चले। होठ हिल रहे हैं किंतु बाहर आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ अपने आप तक ही सीमित है। इससे भी अच्छा है कि होठ भी नहीं हिल रहा है, जीभ भी नहीं हिल रही है और मंत्र जप होता चला जा रहा है। यानी कि वाचिक जप से उपासु जप अच्छा, इससे भी मानसिक जप अच्छा। प्रयत्न करना चाहिए कि हो सके तब तक जीभ भी न हिले, होठ भी न हिले। फिर भी यदि नींद आने लगे तो होठ हिलता है तो कोई बात नहीं है, किंतु कोई दिक्कत नहीं, किंतु आवाज इतना बड़ा ना हो कि आपके सिवा दूसरा कोई सुने। ऐसे बैठकर जप करना चाहिए। जप करते वक्त मन भगवान में लगा रहा हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी यदि हर बार मन स्थिति एक समान न बने रहे तो कोई बात नहीं है, किंतु जप करना बंद ना करो। और हमारे शास्त्र में कहा है कि जब हम 1 लाख मंत्र जप का जैसे अनुष्ठान संपन्न करते हैं तो एक तप पूर्ण हुआ। अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग संख्या में अनुष्ठान होते हैं। हम 1 लाख का अनुष्ठान करते हैं तो हमने अपने जीवन में एक तप संपन्न किया। हमने तय किया कि यदि मैं अकेला मंत्र जप करूंगा तो एक निश्चित संख्या में जप करके मेरा कल्याण होगा, सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। किंतु यदि मैं ज्यादा मात्रा में मंत्र जप के संकल्प करके सभी को जोड़ता हूं तो इतनी ज्यादा संख्या में मंत्र जप होगा। ज्यादा मात्रा के अंदर संसार में सकारात्मक ऊर्जाएं, श्रेष्ठ ऊर्जाएं, कल्याणकारी ऊर्जाएं बढ़ती चली जाएगी और उसका प्रभाव जप करने वाले सभी पर होगा और सारे संसार लाभान्वित होगा। तो ये प्रयत्न किया और उस प्रयत्न के अंतर्गत हमने जम्मू से चेन्नई, गुजरात से कलकत्ता, पांडिचेरी तक इधर और इधर कलकत्ता, आसाम और उसके आगे के राज्य में भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वहाँ मंत्र जप करने के लिए आत्मीय जन जुड़े। तो करीब करीब भारत के ज्यादातर राज्यों में आत्मीय जन जुड़े हैं। इसके सिवा विदेशों में भी अनेकों देशों में प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें भी कई देशों में लोग जुड़े हुए हैं। प्रयत्न ऐसा है कि भारत और विदेशों में कई जगहों से व्यक्ति प्रतिदिन मंत्र जप करे और इस प्रकार अपना कल्याण करे और एक सामूहिक श्रेष्ठ कल्याणकारी ऊर्जा उद्भूत हो जो सबका कल्याण करे। आप सभी प्रयत्न करना कि प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे और अपने आत्मीय जनों को भी जोड़े। बहुत से आत्मीय जन ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने जीवन में कभी भी मंत्र जप ही न किया हो। मैं कई बार कईयों को फोन करके कहता हूँ कि ऐसे भी आत्मीय जन होते हैं कि जिन्होंने कभी माला का प्रयोग ही नहीं किया है। तो कुछ परिस्थिति ऐसी रही होती है, मनस्थिति ऐसी रही होती है, किंतु हम प्रयत्न करें कि सबको समझाए कि यदि व्यक्ति मोबाइल चलाना सीख लिया, व्यक्ति ने कार चलाना सीख लिया तो मंत्र जप करने का सीखना कोई कठिन नहीं है। और यदि अपने सुख के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के कार्य कर लेता है तो ये अपने सुख की उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचने के लिए है धर्म कर्म करना और इसमें भी मंत्र जप करना। तो सुख प्राप्ति के लिए बहुत कुछ कर्म करते हैं, किंतु अनेक बार हम अनुभव भी करते हैं कि बहुत से प्रयत्न के बाद भी निष्फल हो जाते हैं या तो जितना प्रयत्न किया था इससे कम परिणाम मिलता है। तब हम कहते हैं कि प्रारब्ध नहीं था या तो नसीब न हो। तो जब हम कहते हैं प्रारब्ध नहीं था या नसीब न हो तो 2 प्रकार की शक्ति है जीवन में सफलता के लिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। जैसे बैलगाड़ी 2 बैल से चलती है तो यदि पुरुषार्थ वाला बैल ताकत करे और प्रारब्ध वाला बैल बैठ जाए तो बैलगाड़ी अटक जाएगी। यदि पुरुषार्थ वाला बैल बहुत मेहनत करे और प्रारब्ध वाला बैल बहुत कम मेहनत करे तो बैलगाड़ी धीरे गति से चलेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम अनेकों बार पुरुषार्थ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बार कम पुरुषार्थ में ज्यादा सफलता, कई बार जितना पुरुषार्थ किया था उतनी सफलता, कई बार जितना पुरुषार्थ किया था उससे कम सफलता और कई बार पुरुषार्थ किया था और बिल्कुल निष्फलता मिल गई। तब हम स्वीकार करते हैं कि जब ज्यादा कम
सफलता मिले या तो निष्फलता मिले, तब कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में नहीं था। वो प्रारब्ध कौन बनाता है? हम ही अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। जैसे खेत में एक मक्के का दाना बोते हैं तो कई दाने निकलते हैं, एक गेहूं का दाना बोते हैं तो कई दाने निकलते हैं। ऐसे हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म इस संसार में अनुकूल समय आने पर हमें अनेक गुना अच्छा फल देते हैं, और हमारे द्वारा किए गए निषिद्ध कर्म या तो दूसरों के लिए या तो हानिकर कर्म, दूसरों के लिए चाहे अपने लिए हानिकर कर्म, वो भी अनेक गुना होकर अनेक गुना फल देते हैं। किंतु कई बार ऐसा होता है कि हमने कर्म किया, तत्काल उसका बुरा फल नहीं मिला बुरे कर्म का, या तो अच्छे कर्म का अच्छा फल नहीं मिला, तो क्या वो फल नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भिंडी का बीज बोते हैं तो 1.5-2 महीने में फल मिलता है। आम की गुठली बोते हैं तो 2 साल में भी फल मिल सकता है और 10 साल के बाद भी फल मिलता है। तो इस प्रकार कौन सा कर्म किया गया है और वो कौन से वक्त में परिणाम देगा, वह सभी कर्मणीय वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो ईश्वरीय शक्ति निर्णय करती है। हम प्रयत्न करें कि श्रेष्ठ कर्म करते रहे, और उस श्रेष्ठ कर्मों के अंतर्गत एक कर्म है सात्विक मंत्र का जप करना। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, छोटा मंत्र है। आगे ओम परमात्मा का नाम, नमः शिवाय 5 तत्व भी जोड़ा गया है इसमें कि 5 तत्वों के जो स्वामी है परमात्मा, हम उसकी शरण में जाते हैं। तो हम प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के लिए समय निकालेंगे और प्रयत्न करेंगे कि यदि नियमित जप हो तो अच्छा। 4 माला करने के लिए करीब करीब 6 से 8 मिनट का वक्त लगता है। यदि कोई व्यक्ति शांति से जप करेगा तो करीब करीब 8 मिनट में 4 माला हो जाएगी, और जो अभ्यासु है वह 6 मिनट में भी 4 माला सरलता से कर लेगा। तो हम जब जीवन में अनेकों प्रकार की दिक्कतें झेलते हैं तो महसूस होता है कि मेरा अच्छा प्रारब्ध होता है, तो अच्छा प्रारब्ध बनाने के लिए मंत्र जप करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अच्छे कार्य में जुड़ना चाहिए। तो जब वक्त आएगा तो अच्छे कर्म पकेंगे और हमारे लिए अच्छा ही लेकर आएंगे। सभी आत्मीयजन प्रयत्न करें कि ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करें। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे शिष्यों ने, कार्यकर्ताओं ने 11 करोड़ के संकल्प को पूरा करते करते 33 करोड़ तक पहुंचा दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्कर्म करने से तो उत्तम फल मिलता ही है, किंतु दूसरों को सत्कर्म में जोड़ने से दूसरों को भी उत्तम फल मिलता है, और दूसरों को सत्कर्म में जोड़ने वाले के लिए भी वो कल्याणकारी बन जाता है। तो निश्चित रूप से जो आत्मीय जन मंत्रानुष्ठान में जुड़े हैं उनका तो निश्चित रूप से कल्याण होगा ही। साथ में ही जिन आत्मीय जनों ने दूसरे आत्मीय जनों को समझाकर इस मंत्रानुष्ठान में जोड़ने के लिए पुरुषार्थ किया है, उन सबका भी कल्याण ही होगा। अंत में एक कहानी कहता हूं। एक बार एक गुरु ने अपने कोई शिष्य को, जो बार बार उनकी सेवा के लिए आता रहता था, उनको बुलाया और उससे थोड़ी देर बातचीत की। बातचीत के बाद उसे कहा कि तो ये जो मैं कुछ औषधि देता हूं, उस औषधि का प्रतिदिन तो पान करना है। शिष्य ने गुरु के कही हुई बात को स्वीकार कर लिया। गुरु अपने प्रवचन में समझाते थे कि व्यसनों का त्याग करना चाहिए। जब गुरु ने वो कुछ पत्तों का रस दिया तो शिष्य ने उस रस को सूंघा तो पहचान गया कि ये तो नशे करने वाले औषधि है। उसने कहा कि गुरुजी इससे तो नशा होगा मुझे। गुरुजी ने कहा हाँ, इससे तो नशा होगा बेटा, तो ये तो नहीं करना चाहिए, तो गलत है, मेरी इच्छा नहीं है इसका उपयोग करने। गुरु ने कहा हाँ, तेरा निर्णय ठीक है। फिर उसने सोचा, शिष्य ने कभी तो गुरुजी कह रहे थे कि तू ये इसका उपयोग कर, लाभ होगा, और अब मैंने मना किया तो हाँ कह रहे हैं। तो फिर शिष्य ने कहा तो गुरुजी आपने मुझे इसका खाने के लिए क्यों कहा था, उसका रस पीने के लिए क्यों कहा था? तो मुझे लगा बेटा कि तू इसका उपयोग करेगा तो तेरे लिए लाभप्रद होगा।
इसलिए मैंने तुझे कहा, तुझे ठीक लगता है तो उसको ले ले, तो फेंक दे, उसको छोड़। फिर शिष्य ने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी के मान रखकर मैं आज के दिन पी लेता हूँ। तो उसने वो रस पी लिया। जब रस उसने पिया तो उसको कड़वा भी लगा और हिचकी भी आने लगी, किंतु फिर उसने सोचा कि चलो एक बार रस पी लिया। गुरुजी को भी ऐसा हो गया कि मैंने कहा था, तो शिष्य ने ये औषधि का पान कर लिया। दूसरे दिन जब शिष्य गुरु के पास आया, प्रणाम किया, बैठा, गुरु ने फिर वो पत्ते दिए, बेटा इसका इस रस का पान कर ली। शिष्य ने कहा गुरुजी कल तो मैंने पिया ही था और ऐसे भी उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है और उससे मन भी भारे रहता है, सर दर्द भी थोड़ा लगा रहता है। बेटा हाँ तेरी बात तो ठीक है, तुझे ठीक न लगता हो तो फेंक दे इसे। फिर शिष्य ने सोचा कि क्या करे, फिर उसने दोबारा उस दिन रस पी लिया। 3-4-5 दिन गए, फिर वो सोचने लगा है तो गुरुजी तो मुझे हर जब भी जाता हूँ गुरुजी के पास ये रस पिलाते हैं। फिर उसने तय कर लिया कि अब मैं गुरुजी को मना ही कर देता हूँ। फिर दूसरे दिन गया तो गुरुजी ने जब कहा कि बेटा इस पत्तों का रस पी ले, तो गुरुजी कुछ शिष्यों के साथ बातों में बैठे थे और दूसरे किसी को नहीं कहते थे। और जैसे वो गया, प्रणाम किया तो कहा बेटा इस पत्तों का रस पी ले। उसने कहा कि गुरुजी अब मुझे ये रस नहीं पीना है, इससे मुझे सर दर्द भी रहता है, अच्छा भी नहीं लगता है और नशा करता है। गुरुजी ने कहा तेरी बात तो ठीक है बेटा, उसको ऐसे भी फेंक दे उसे। फिर वो सोचने लगा कि क्या करूं अब, गुरुजी ऐसे मुझे मैं मना करता हूं तो गुरुजी आग्रह भी नहीं करते, किंतु कहते तो वही है कि तू पी ले। फिर उसने उस दिन रस पी लिया। फिर जब अपने कमरे में चला गया तो सोचने लगा कि अब गुरुजी का पहले तो सबको कहते थे कि नशा न करो, नशे वाली चीजों का उपयोग न करो, और पता नहीं ये कैसे पत्ते लाकर मुझे रस पिलाते हैं, सर दर्द भी होता है और नशा जैसा बना रहता है। तो मैं अब एक गुरुजी को ही छोड़ दूं, अब चला जाओ यहाँ से, ऐसा उसने तय किया। रात्रि को मन पक्का कर लिया। फिर जब दूसरे दिन गुरु के पास गया तब उसका मन बदल गया। जब गुरु को देखा तब उसने सोचा कि जो होना हो, किंतु अब गुरुजी जो कहते हैं मैं स्वीकार ही कर लेता हूँ। तो गुरुजी हर रोज उसको देखते थे तो गुरुजी समझ रहे थे कि दिन प्रतिदिन उसकी नफरत बढ़ रही है। वो जब मुझे प्रणाम करता था तो उसमें जो भाव था, जब वो बैठता था तो उसकी प्रसन्नता थी, जब वो काम करता था तो उसका जो समर्पण भाव था, अब धीरे धीरे खत्म होने पर आया था। किंतु उस दिन जब वो गया तो उसने दंडवत किया तो गुरु ने देखा उसका चेहरा बड़े प्रसन्न लग रहा है। और अभी गुरु का इससे पहले ही कहा कि गुरुजी मैं वो रस पी लूं। गुरु ने कहा हाँ बेटा ये रस पी ले तू। अब उसके आगे कुछ दिन से गुरु कह रहे थे कि मुझे 6 महीने के बाद तीर्थ यात्रा में जाना है, किंतु जब उस शिष्य ने रस पिया तो गुरु ने कहा कि बेटा तुझे 6 महीने तक ये रस पीना है और मैं कल ही तीर्थ यात्रा के लिए निकलूंगा। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी पहले तो आप कहते थे कि 6 महीने के बाद जाना है। गुरु ने कहा हाँ बेटा मैं सोच रहा था कि 6 महीना यहाँ रहूंगा, तुझे रस पिलाऊंगा, किंतु अब तूने खुद ही कह दिया तो अब फिर मैंने सोचा कि अब तू पी लेगा, इसीलिए मैं चला जाऊंगा, मेरा काम है तो मैं तीर्थ में जाऊंगा। अब शिष्य भी प्रसन्न था। रस का स्वाद तो वही कड़ुआ था, नशा भी वही करता था, सरदर्द भी करता था, किंतु फिर भी अब उसमें प्रसन्नता थी। तो अब वो सभी स्वाद होने के बावजूद भी वो रस उसको प्रिय लगने लगा, वो अच्छा लगने लगा। ऐसे करते उसने 6 महीने तक वो रस का पान किया। गुरु तो चले गए थे। फिर कुछ वक्त बीता और एक दिन आश्रम में कोई राजा आए थे। राजा आए, थोड़ी देर बैठे, सत्संग चर्चा थी। राजा ने देखा कि गुरुजी तो नहीं है, किंतु गुरुजी का शिष्य है, वो भी बहुत कुछ शास्त्रों को जानने वाला है। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने आमंत्रण दिया कि आप हमारे महल पधारिए। आपके गुरुजी तो हमारे यहाँ पहले कभी आते थे, अब तो आते नहीं है, किंतु अब आप आओगे तो भी हमें ऐसा लगा कि जैसे आपके गुरुजी ही आए हैं। शिष्य भी खुश हो गया क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि राजा उसे सम्मान मिले। तो राजा के यहाँ गया, निश्चित दिन हुआ, उसी दिन वो गया राजा के यहाँ। राजा ने उनका बड़े भाव से सम्मान स्वागत सत्कार किया। कुछ दिन रोक लिया। फिर उसने आग्रह किया कि मुझे आश्रम जाना पड़ेगा, आश्रम में गौ माता है, मैं सेवकों को सौंप कर आया हूँ, आश्रम में प्रतिदिन यज्ञ होता है, आश्रम में कई साधु संत भी रहते हैं, अभी गुरुजी बाहर है, इसलिए मेरा जाना बड़ा आवश्यक है, तो आप मुझे जाने के लिए मंजूरी दीजिए। राजा ने बड़ी खुशी व्यक्त की और कुछ सोना मोहर वगैरह दी कि आप ले जाइए, आश्रम के लिए काम लगेगा इधर। शिष्य ने राजा की दी हुई दक्षिणा का स्वीकार किया और फिर वहां से चल पड़ा।
सुबह में निकला था तो चलते चलते शाम को जिस नगर पहुंचा था तो वहां उसका एक परिचित मित्र रहता था जो उसका साधु बनने से पहले पूर्व का परिचित था। तो उसने सोचा कि यहाँ कहाँ रुकूंगा, फिर कोई धर्मशाला वगैरह वहां पर नजदीक में थी नहीं, तो वो मित्र के यहाँ पहुंच गया। मित्र ने देखा कि मेरा मित्र जो साधु बन गया था वो आया हुआ है, बड़ा खुश हो गया। उसने भाव से सत्कार किया, थोड़ी देर बैठे, बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं आज की रात्रि रुकूंगा और कल मैं जाऊंगा। तो मित्र ने कहा अभी कुछ दिन रुक जाओ हमारे यहाँ। उसने कहा कि आश्रम में ऐसे गौ माताएं हैं, सेवकों को मैं सब जिम्मेदारी सौंप कर आया हूँ, आश्रम में यज्ञ होता है, कई साधु संत रहते हैं, व्यवस्थाएं हैं, सभी मैं जिम्मेदारी सौंप कर आया हूँ, किंतु मेरा जाना आवश्यक है, गुरुजी अभी आश्रम में नहीं है। मित्र ने कहा ठीक ठीक भाई, आप आए और हमारे यहाँ रुक रहे हो, वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वह रात्रि को रुक गया। खाने के बाद दोनों मित्र बैठे थे और उस साधु ने, जो गृहस्थी मित्र थे, उसको कुछ सोना मोहर निकाल कर दी जो राजा ने दी थी भेंट में, और कहा कि तू ये सभी रात्रि को संभाल कर रख दे और सुबह में जब मैं जाऊंगा तभी मुझे दे देना। मित्र ने कहा कि तू कोई चिंता मत कर, मेरे घर सब सुरक्षित रहेगा। तो मित्र ने अपनी जिंदगी में भी कभी इतनी सोना मोहरे नहीं देखी थी। मित्र ने सभी वो सोना मोहरे ली और एक अलग सी जगह पर उसने ठिकाने पे रख दिया। थोड़ी देर दोनों मित्र बैठे बातें करने लगे। इसके बाद जो गृहस्थी मित्र था उसके मन में विचार आया कि ये मेरे मित्र ने सोना मोहर दी है मुझे, इतना तो हम दो ही जानते हैं, किसी को पता नहीं है, पर मैंने गरीबी झेलते झेलते तो बहुत कष्ट झेला है। यदि मैं आज रात्रि को ये मित्र को खाने में कुछ मिलाकर ऐसा दे दूं कि उसके सुबह होने से पहले मृत्यु हो जाए, तो तीसरे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास सोना मोहर है, और मेरे सभी दुख खत्म हो जाएंगे, जो आर्थिक तकलीफ है वो। जो पहले मित्रता थी, सेवा भाव था, वो पल भर में स्वार्थ में बदल गया। रात्रि को जब खाने के लिए बैठे तो बड़े भाव के साथ साधु को पहले बिठाकर खिलाया। उसने कहा कि सब आप साथ में बैठते हैं, तो नहीं, आप साधु महात्मा हो, आप पहले खाना खा लीजिएगा। खाना खिलाया। घर के बाहर चौगान के अंदर खटिया रख दी और गद्दा वगैरह व्यवस्था करके जल वगैरह रख दिया, और उसको कहा सुबह में आप जब उठेंगे तो जलपान वगैरह व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था सब मैं तैयार रखूंगा। वो जो साधु था वो भी बड़ा खुश था, तो मेरा मित्र कितने भाव से मेरी सेवा कर रहा है, इतने प्यार से मुझे खाना खिलाया, व्यवस्था, रात्रि को थोड़ी देर मेरे पास भी बैठा। और इसके बाद उसका जो मित्र था वो घर में जाकर सो गया। रात्रि का थोड़ा वक्त बीता और वो साधु को दर्द शुरू हुआ, और थोड़ी मिनटों में दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपने खटिया से उठ भी नहीं सका। वो दर्द सह नहीं पा रहा था, आंखों से पानी जा रहे थे, वो तड़प रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, और आसपास में नजदीक में कोई था भी नहीं। थोड़ी देर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, ना वो खड़ा हो सकता था, ना आवाज लगा सकता था। उसको लगा थोड़ी देर में मर जाऊंगा मैं। इतने में वो बेहोश हो गया। फिर जब सुबह में चिड़िया की चहचहाट वगैरह शुरू हुई और उसके नींद में से वो जग गया, तब उसको याद आया कि रात्रि को तो मुझे लग रहा था मैं मर ही जाऊंगा अभी तो, और अभी मैं जिंदा हूं और शरीर में कोई दर्द भी नहीं है। वो खड़ा हुआ और थोड़ी देर में मित्र वगैरह आए, बैठा, बात की उसने कि कल रात्रि को तो मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ, इतना ज्यादा कि मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। थोड़ी देर तड़पता रहा, ना आवाज निकला, ना खड़ा हो पाता था, और मुझे लगा मैं रात्रि को आज मर ही जाऊंगा मैं, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। मित्र भी आश्चर्यचकित था कि उसने सोचा था कि सुबह में बाहर मरा पड़ा होगा तो सभी को मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूंगा कि हमारे यहाँ साधु महात्मा आए थे और रात्रि को बाहर सोए थे और उनकी मृत्यु हो गई, और सभी ले जाकर उसकी अंतिम विधि कर देंगे, और कुछ दुख भी व्यक्त कर दूंगा, और बाकी जिंदगी सुख से कट जाएगी सोना मोहर से। किंतु अब तो वो सभी नहीं हो पाया। सुबह में मित्र स्नान वगैरह किया, फिर अपनी सोना मोहर लेकर वो आश्रम चला गया। जब वहां गया तो गुरुजी आ गए थे। गुरुजी के पास गया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, और वो रास्ते में सोचता था कि गुरुजी ने मुझे ऐसे कहा था जब मैं निकल रहा था, गुरुजी जब जा रहे थे कि ईश्वर तेरी रक्षा करे। तो वह बात उसको याद आ गई कि सुबह में भी उसके मन में विचार आया था कि ईश्वर ने मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो रात्रि में मैं मर ही जाता। फिर उसको ऐसा हुआ कि मैं कैसे बच गया। जब गुरु के पास गया, गुरु को प्रणाम किया और रोने लगा, तब फिर उसको पूरी बात समझ में आ गई कि गुरु ने जो उसको 6 महीने तक रस पिलाया था, वह रस
थोड़ा नशा करने वाला तो था, किंतु उसकी वजह से 6 महीने में उसका शरीर ऐसा बन गया था कि जो भारी विष को भी अपने में सहन कर ले, कातिल विष को भी सहन कर ले। तो उसने 6 महीना तक वो औषधि का जो पान किया था, उसकी वजह से उसका शरीर ऐसा बन गया था कि मित्र ने खाने में जो विष दे दिया था, वो विष भी उसके शरीर में हजम हो गया। दिक्कतें हुई, मृत्यु जैसा कष्ट हुआ, किंतु वो जिंदा रहा। जब गुरु के पास गया, गुरु को प्रणाम किया, तो रोने लगा और गुरु ने पूरी बात उसे बताई और वो भी समझ गया कि मित्र के मन में स्वार्थ से जग गया था, किंतु यदि मैंने गुरु की कही हुई बात न मानी होती तो आज मैं यहाँ पर न होता, मैं मित्र के घर मरा होता और मेरी अंतिम संस्कार भी हो गया होता। संतो गुरुओं अपने शिष्यों के कल्याण के लिए, सेवकों के कल्याण के लिए भांति भांति के उपाय करते हैं, भांति भांति के प्रयोग बताते हैं, भांति भांति के सेवा कार्य बताते हैं, भांति भांति के परमार्थ कार्य बताते हैं। श्रद्धालु जो होता है, जिसको गुरु के क्षमता में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के कर्म में विश्वास होता है, ऐसे शिष्य सत्कर्मों को, सेवा कर्मों को उत्साह के साथ स्वीकार कर लेते हैं और तन मन धन से उसको उत्तम संपन्न करते हैं। किंतु जिसमें श्रद्धा की कमी है, जिसमें गुरु के ज्ञान के प्रति, गुरु के कर्म के प्रति श्रद्धा में कमी है, तो वो इतनी उत्तमता से गुरु के उपदेश को, गुरु के इशारों को धारण नहीं कर पाते हैं। और गुरु का जो स्वभाव होता है कि वो आग्रह न करते हुए भी समझाने का प्रयत्न करते हैं, फिर शिष्य जब उसको नहीं स्वीकार करता है तो आखिर उसके लिए जो कल्याण के लिए गुरु ने कुछ रास्ता खोला था, वह रास्ते से वो चूक जाता है। और जैसे अमृत का पान करने पर वो कभी नुकसान नहीं करता, अमृत सदैव लाभ ही करता है, ऐसे ईश्वर, संत, गुरु के मानवों के लिए, जीवात्माओं के लिए सदैव कल्याणकारी होते हैं। वो अपना आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, साथ में सर्व कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। हमने सभी शिष्यों के लिए, आत्मीय जनों के लिए इस सबका कल्याण हो, इसीलिए निर्णय किया कि सभी ओम नमः शिवाय मंत्र जप का अनुष्ठान करें। और मैंने कई शिष्यों को समझाया, कहा, तो सभी शिष्यों ने उत्तम रीति से स्वीकार कर लिया और प्रयत्न किया। और पुनः भी आपको कहता हूँ कि कई बार संतों को दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि ये शिष्य को मैं ये काम कहूँ कि तुम मिलकर ऐसा करो कि पुरुष हो तो पुरुषों में धर्म का कार्य करो, स्त्रियों में धर्म का कार्य करो, या तो पुरुष या स्त्री सभी में धर्म का प्रसार कर सकते हैं, स्त्री भी पुरुष स्त्री सभी में धर्म प्रसार कर सकते हैं। तो कुछ अलग अलग प्रकार के परमार्थ के कार्य है, सेवा के कार्य है, धर्म के कार्य है, देव पूजन के कार्य है, मंत्र साधना के कार्य है, यज्ञ के कार्य है। तो गुरु शिष्य को प्रेरित करता है। इसके द्वारा गुरु चाहते हैं कि शिष्य का कल्याण हो, साथ में ये भी देखते हैं कि मेरे शिष्य गुरु के उपदेश को कितना धारण कर रहे हैं, या तो गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा समर्पित वाली है, या तो बुद्धिमानी या तर्क दलील वाली है। आप प्रयत्न करना कि संतों गुरुओं के द्वारा जो कल्याण के लिए हित के लिए जो बताया जाता है अनेकों विध उपाय, उसको उत्तम रीति से धारण करे और अपना कल्याण करे, सर्व कल्याण करे। याद रखे, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य विधाता है। हम जो करेंगे वही हम पाएंगे। हम जो अभी पा रहे हैं वो हमारे किए हुए कर्मों का फल है, और आगे हमारे जीवन में आएगा वह हमारे कर्मों का ही फल आएगा। यदि सम्मान मिलता है तो हमारे कर्मों से, अपमान मिलता है तो भी हमारे ही कर्मों से, सुख मिलता है तो हमारे कर्मों से, दुख भी हमारे ही कर्मों से मिलता है। इसलिए हम यदि सुख चाहते हैं तो सुख की खेती करें, और यदि दुख पा रहे हैं तो कभी न कभी कोई दुख कर्म करने वाला काम किया होगा। हमारा मन कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचा जाए वह प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। एक बार किसी संत ने किसी सेवक को बताया कि इस जगह पर कल्प वृक्ष है, बड़ा दुर्लभ है, और उसके नीचे बैठकर जो संकल्प किया जाए वो पूरा होता है। किंतु वो बड़े गहराई में जंगल में वह वृक्ष है। शिष्य वो कल्प वृक्ष तक पहुंच गया, बहुत दूर की यात्रा की पहाड़ियां चढ़ता हुआ, कई खाई पहाड़ियां पार करके वो कल्प वृक्ष तक पहुंच गया। गुरु ने समझाया था कि कल्प वृक्ष की ये लक्षण है, इसको देख कर तू तय कर सकता है। तो वो पहुंच गया और देखकर वो समझ गया कि यही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठा, उसने मन में सोचा कि पानी मिल जाए,
और तुरंत एक कहानी मान लो या काल्पनिक बात मान लो या तो समझाने के लिए बात मान लो कि भाई ये समझाने के लिए है, किंतु तुरंत वहां पानी में एक प्याला प्रकट हो गया जिसमें पानी भरा हुआ था। जहां हवा में एक प्याला प्रकट हो गया जिसमें पानी भरा था। उसने वो प्याला को पकड़ा तो तुरंत वो उसके हाथ में आ गया और उसने पानी पिया। उसके बाद उसको लगा कि उत्तम खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा। तुरंत वहां कुछ थाल प्रकट हो गए, उसने बढ़िया खाना खाया। इसके बाद उसके मन में विचार आया इसके बाद पान बीड़ा होता है तो अच्छा। तो तुरंत पान बीड़ा प्रकट हो गया, वो तो खुश हो गया। जो भी इच्छा करो तुरंत पूर्ति होती थी। उसने सोचा कि राजसिक वस्त्र हो जाए, राजाओं जैसे वस्त्र पहने मिले तो अच्छा। तुरंत वस्त्र उसने देखा तो अपने शरीर पर उत्तम राजा जैसे वस्त्र धारण किए थे। उसके बाद उसको लगा कि राजाओं जैसे आभूषण हो, मुकुट हो तो अच्छा। तो तुरंत राजाओं जैसे आभूषण भी उसके शरीर पर आ गए। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि राजाओं की भांति बैठने का सिंहासन हो तो अच्छा। तुरंत एक सिंहासन, सुवर्ण जड़ित सिंहासन प्रकट हो गया, इसके ऊपर वो बैठा आराम से। वो बड़ा प्रसन्न था कि भोजन कर लिया था, भूख मिट गई थी, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, आभूषण धारण किए हुए थे, राजाओं की भांति सिंहासन पर बैठा था। आसपास देखने लगा, जैसे राजा दरबार में बैठते हैं और दरबारियों की ओर देखते हैं, ऐसे वो भी देखने लगा। तो देखते हुए उसने देखा कि आसपास बड़ा जंगल है। उसके मन में विचार आया कि वाघ आ जाएगा तो मुझे खा लेगा। और तुरंत वहां से आवाज आई, वाघ आया और उसने वाघ ने उसको मार दिया। मन कल्प वृक्ष से, मन रूपी कल्प वृक्ष से हम जो भी प्राप्त करें, जो भी सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो हमारे में धीरे 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 आने लगता है। एक बात जीवन में सैद्धांतिक बात को ठीक से समझ लो कि कोई भी क्रिया, कोई भी आदत, कोई भी क्रिया जब हम बार बार करते हैं तो आदत बन जाती है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बार बार करते हैं तो आदत में बदल जाती है। आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव संस्कार बनता है। चाहे वो भूल हो या गलती हो, तो गलती जब रिपीट होती चली जाती है तो गलती आदत में बदल जाती है, आदत स्वभाव में आ जाती है, स्वभाव संस्कार में बदल जाता है। और संस्कारों को बदलना बड़ा कठिन होता है। हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपेंगे तो जप करते करते वो भी आदत में आ जाएगा। आदत स्वभाव, स्वभाव संस्कार, और शिव यानी कल्याण। शास्त्र में कहा तन में मनस्यु संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला बनो, कल्याणकारी संकल्पों वाला बनो, तो हमारा मन भी कल्याणकारी बनेगा। और जब हमारा मन कल्याणकारी बनता चलेगा, हमारा संकल्प कल्याणकारी बनता चलेगा, तो हम जैसा सोचते हैं इसी प्रकार की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में से हमारी ओर आती चली जाती है। तो हमारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाएगी। सब प्रयत्न करना कि श्रेष्ठ संकल्प करे, श्रेष्ठ कर्म करे, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करे, ज्यादा से ज्यादा आत्मीय जनों को जोड़ते चले, और साथ में प्रयत्न करे कि हमारे द्वारा संसार में किसी भी जीवात्मा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अहित न हो। इस संसार को मरघट भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं। कि हाँ, गांव गांव में पूछा जाए कि पिछले 100 साल में कितने लोग मरे, हर घर में लोग ऐसे, हर घर में जाओ कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो घर वाला कहेगा कि पिछले 100 साल में हमारे घर में कोई नहीं मरा। सभी घर में मरते हैं। यहाँ पर आते हैं लोग 10-20 साल 25 साल होते हैं, फिर कोई शादी करता है तो कोई नहीं करता है, फिर आगे बढ़ता है तो कोई जो शादी नहीं करता है तो वो अपनी एक जिंदगी जीता है, शादी करता है तो बच्चे पैदा करता है, फिर आगे बढ़ता है, बच्चों को पढ़ाता है, फिर बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। यही तो प्रक्रिया है 50, 70, 100 साल। फिर जन्म, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, सतत सतत चलता ही रहता है क्रम। समझदार व्यक्ति है कि जो असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर चले। हम सब प्रयत्न करें कि संसार में मोह माया इसको काम चलाओ और आत्मकल्याण को जीवन का मुख्य कार्य बना ले। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ऐसी क्षमता दे कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मीय जनों को ओम नमः शिवाय के संकल्प में जोड़ते चले, अपना कल्याण करें और सर्व कल्याण में हम सहयोगी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।